जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड के जनजातीय विद्रोह देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो प्रथम विद्रोह कौन सा है दोस्तों? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह की बात करें तो कब होता है? 1767 से 77 तक। कब? 1767 से 77 तक। ढाल विद्रोह पूछे कब होता है तो 1767 से 77 ईस्वी तक। आगे देखिए, ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह की बात करें तो कौन सा विद्रोह हो जाएगा? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से हुआ। तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ पूछे कहाँ कब से हुआ? 1767 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में, जो कि 1777 तक चला। 10 वर्षों तक चलता है यह विद्रोह दोस्तों। इस विद्रोह में ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व करता पूछे तो कौन है? जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को दस्त कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किससे राजा बनाया? तो नीमू ढाल ने को। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा मॉर्गन को भेजा। किसे भेजा? लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मॉर्गन को। 1777 ईस्वी में कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से होता है? तो सिंहभूम ओर से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह विद्रोह समाप्त कैसे हुआ? तो अंग्रेजों ने फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया और यह विद्रोह समाप्त हुआ। दूसरा विद्रोह है चूवर विद्रोह। तो चूवर विद्रोह की बात करें तो कब होता है दोस्तों? 1769 से 1805 तक। कब? 1769 से 1805 तक चूवर विद्रोह। अंग्रेज जंगल महल के भूमिकों को चूवर या चौवाड़ कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चूवर विद्रोह पड़ा। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत राज्य में हुआ था। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्वेश्चन पूछेगा, चूवर विद्रोह में किस जनजाति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? तो भूमि जनजाति ने। इस विद्रोह में श्यामगंजा, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह 1978 में इन्होंने चुवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोहन सिंह तथा जगन्नाथ पातर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस विद्रोह के प्रमुख कारण चुवारों द्वारा लगान नहीं देने का कारण पंचायत राज की नीलामी किया जाना था। घटवाल, पायक तथा जमींदार के समर्थन ने इस विद्रोह को काफी व्यापक स्वरूप प्रदान कर दिया था। ठीक है, आगे चेर विद्रोह। चेर विद्रोह की बात करें तो कब होता है? 1770 से 1818 तक। कब होता है? 1770 से 1818 ईस्वी तक। उत्तराधिकारी की इस लड़ाई में पलामू के चेर राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व करता पूछे तो कौन? चित्रजीत राय। और उनके दीवान किसके साथ मिला? जगन्नाथ सिंह, जो उनके दीवान थे, उनके साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी पर के दावेदार गोपाल राय के समर्थन प्रदान कराना था। तो इस गद्दी पर किसको बैठा दिया था अंग्रेजों ने? गोपाल राय को, इसलिए यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूकन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इस विद्रोह का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? भूकन सिंह के। इसका कारण चेर जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्यापक असंतोष था। तो
चेर विद्रोह जो 1800 में शुरू हुआ था, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? भूकन सिंह के। क्यों? क्योंकि चेर जनजाति के लोगों द्वारा ज़्यादा कर वसूली तथा पुनः पट्टों का पुनः अधिग्रहण के खिलाफ यह विद्रोह था। ठीक है। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन की बात करें कब किया गया? तो 1809 ईस्वी में। इस विद्रोह को अंततः कर्नल जोन्स द्वारा 1818 ईस्वी में दमन कर दिया गया। तो किसके द्वारा? कर्नल जोन्स द्वारा। आगे देखते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह की अवधि की बात करें तो 1770 से 1771 में भोक्ता विद्रोह शुरू कब हुआ था? 1770 से 1771 में। किसके साथ शुरू हुआ था? चेर विद्रोह के साथ ही। और इसे शुरू भी किसने किया था? तो जयनाथ सिंह। कौन थे? जयनाथ सिंह कौन थे दोस्तों? तो जयनाथ सिंह से चित्रजीत राय के दीवान। ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया था भोक्ता विद्रोह को। चलिए देखते हैं। यह विद्रोह चेर विद्रोह के समांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। तो चेर विद्रोह के साथ ही शुरू होता है तथा उसके पूरक के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व करता पूछे तो जयनाथ सिंह भोक्ता। विद्रोह में मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। विद्रोह का मुख्य कारण की बात करें तो कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू का किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आगे देखते हैं। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेर के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरों ने साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, परंतु जयनाथ सिंह के पराजित होकर भाग जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है। घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह की बात करें तो कब होता है? 1772-73 में। कब? 1772-73 में। कहाँ होता है? रामगढ़ में। कौन करते हैं? मुकुंद सिंह। ठीक है, चलिए देखते हैं। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया जाता है। घटवाल विद्रोह पूछे कब किनके द्वारा किया जाता है? रामगढ़ के घटवालों द्वारा। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध था। यह विद्रोह किस लिए किया था? अपने राजा, उनके राजा कौन? मुकुंद सिंह के प्रति किया गया अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार था। यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने राज्य पर मुकुंद सिंह के राज्य पर केमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से किसने? तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया और इस आक्रमण ने मुकुंद सिंह को वहां से भाग निकला तथा घटवाल लोगों से समर्थन की मांग की। तो केमक की सेना ने किधर से? दक्षिण की ओर से। और तेज सिंह की सेना पूछे तो उत्तर की ओर से एक साथ धावा बोला और मुकुंद सिंह ने किनसे मदद मांगी? घटवालों से। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह को साथ दिया और केमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने किसे शासक घोषित कर दिया था? तेज सिंह को। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। तेज सिंह की मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? पारसनाथ सिंह। आगे देखते हैं। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी को खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों के विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। रघुनाथ सिंह किसका समर्थक था? मुकुंद सिंह का। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया। तो रघुनाथ सिंह को कहाँ भेज दिया गया गिरफ्तार करके? चटगांव। ठीक है।
रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूछे तो किसे? कैप्टन क्राफ्ट को। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डालस ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्ति कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्ती की व्यवस्था की जाए। आगे है दोस्तों पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो कब से कब होता है? 1772 से 1780 तक। कब? 1772 से 1780 तक। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। कौन कौन? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। कौन कौन? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल गोड्डा पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। सोरिया पहाड़िया कहाँ निवास करती है? राजमहल गोड्डा पाकुड़ क्षेत्र में। पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में चला। कितने चरण में? 4 चरण में। कब? 1772, 78, 1779, 1781, 82 में घटित हुआ। सभी चरणों में इस विद्रोह का कारण भिन्न भिन्न थे। तो पहाड़िया विद्रोह के हर चरण में अलग अलग कारण थे। चलिए देखते हैं। 1772 का यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान को निशान एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदार से उनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो इसका विद्रोह कब क्यों हुआ जान गया। 1778 का विद्रोह की बात करें 1778 में क्यों हुआ, तो यह विद्रोह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकली भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध गठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार ने क्विलियन द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1781-82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी द्वारा कब किया गया? 1781-82 में। इस चरण के विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि पर दामने को के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था, जिसकी रानी सर्वेश्वरी द्वारा आंदोलन के माध्यम से विरोध किया गया। तो आप लोगों ने देखा पहाड़िया विद्रोह। आगे देखते हैं तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन की बात करें तो कब से कब चलता है? 1783 से 85 ईस्वी तक। कब? 1783 से 85 ईस्वी तक। तिलका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता पूछे तो तिलका मांझी एवं उनके समर्थकों द्वारा चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध था तथा अपनी जमीन का अधिकार प्राप्त करने के लिए था। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहरिया ने इस आंदोलन का जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग करते थे। तो तिलका मांझी अपने आंदोलन के प्रसार के लिए किस पत्ते का प्रयोग करते थे? साल के पत्तों का। उनका उपनाम क्या था? जबरा पहाड़िया। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर से मारकर क्विलियन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? क्विलियन की। कब? 1784 में। किस चीज से मार के? तीर से। क्विनलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध नीति का प्रयोग किया। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों से धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौहराहा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो तिलका मांझी को पकड़वाने में किसने मदद किया? तो जौहराहा ने। आगे देखते हैं। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ में से फांसी पर लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो कब फांसी दिया गया? 1785 में। कहाँ दिया गया? भागलपुर में। किस पेड़ में? बरगद के पेड़ में। ठीक है,
यहाँ पर नोट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी थे। पहली बात नोट में देखते हैं, तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह की बात करें तो कब होता है? 1782 से 1807 तक। कब? 1782 से 1807 तक। यह विद्रोह सबसे लंबा विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोग को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों को शोषण के विरुद्ध तमाड़ में किया गया। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह विद्रोह कितने चरणों में चल रहा? 6 चरणों में। सन 1782 में रामगढ़ पंचायत बीरभूम के लोगों ने तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह की मजबूती प्रदान की। नागवंशीय शासक द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 में अंत में अंग्रेजों अधिकारी जेम्स क्राफ्ट द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्थन करने हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत रहा। ठीक है। 5 वर्षों बाद 1789 में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मोजा मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ। तो 5 वर्षों बाद कब? 1789 में किनके द्वारा? विष्णु मानकी और मोजा मानकी के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ होता है। इस विद्रोह को दबाने तो कैप्टन होगन को भेजा गया था, जो असफल रहा। किसे भेजा गया था? होगन को, जो असफल रहा। पुनः अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। फिर कब होता है? 1794 में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राय के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनहातू गांव के आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह 1794 वाला किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के। विद्रोही द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राय में राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 में कैप्टन लिमडन द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ किया। तो 1807 में किसके नेतृत्व में? दुखन शाही के नेतृत्व में। 1808 में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। 1801 ईस्वी में नावगढ़ के क्षेत्र के जमीन जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ किया गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच और ओडेनेल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नावगढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया। 1819 ईस्वी में विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके प्रमुख नेता मुंडा मंगल राय, दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेपा मानकी, चंदन सिंह, घुंसा सरदार आदि थे। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेजी अधिकारी ई रफसेज ने एजे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए हैं। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा
तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो तमाड़ विद्रोह कब समाप्त होता है? 1820 में रुदन मुंडा तथा 1821 में कुंटन मुंडा की गिरफ्तारी के साथ यह विद्रोह समाप्त होता है। यहाँ एक नज़र देख लेते हैं तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण। तो अवधि 1782-83 में किसके? मुंडा समूह में दमन करता जेम्स क्राफ्ट। 1789 वाला विष्णु मानकी व मोजा मानकी लेफ्टिनेंट कूपर। 1794 से 98 में विभिन्न लोगों द्वारा कैप्टन लिमडन व बेन। 1807-8 में दुखन शाही मुंडा किसके नेतृत्व में दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन रफसेज। 1810-12 में बख्तर शाह लेफ्टिनेंट एच ओडेनेल दमनकर्ता। ठीक है, वही बात करें 1819-21 में विभिन्न लोगों द्वारा दमनकर्ता की बात करें तो रफसेज एवं कोलविन। देखिए यहाँ नोट में दिया हुआ है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मुंडा विद्रोह देख लेते हैं। कब होता है? 1793 से 1832 तक। मुंडा झारखंड में इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उन्मूलन इसमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोह का संचालन किया गया। 1793 में बुंडू एवं राय में मुंडा विद्रोह। 1796 में सिली एवं राय में मुंडा विद्रोह। 1807 में तमाड़ का मुंडा विद्रोह एवं 1832 में बुद्धू मुंडा का विद्रोह। सत्रह सौ तिरानवे में बुंडू एवं राय का मुंडा विद्रोह। 1793 में मुंडा विद्रोह का वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार बुंडू एवं राय में हुआ। ठीक है, इस विद्रोह के कारण बुंडू और राय के जमींदार द्वारा नागवंशी राजों को अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का दमन मेजर फोलर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फोलर द्वारा। 1796 ईस्वी का सिली एवं राय का मुंडा विद्रोह। 1796 ईस्वी में सिली एवं राय के मुंडा विद्रोह को राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व प्रदान किया गया। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही को तथा कुंवर लक्ष्मण शाही को के गढ़ों में अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी का सिली एवं राय का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था को विरोध करना था। ठीक है, वहीं बात करें 1819 ईस्वी में का पलामू विद्रोह। तो 1819-20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह भूकन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन हुआ। 1832 ईस्वी का सिल्ली एवं राय का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। यह विद्रोह जमींदार के खिलाफ था। कोल विद्रोह देख लेते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। कब? 1831-32 में। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन था। यह अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह में इसका विशेष ध्यान है। तो प्रथम सुसंगठित विद्रोह की बात करें तो कौन सा? कोल विद्रोह हो जाएगा। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम तथा मानभूम के कुछ क्षेत्र के जनजाति शामिल हुए। हजारीबाग इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। तो कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र पूर्ण अछूता रहा? तो हजारीबाग। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। कोल विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया? तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष तथा गैर आदिवासियों द्वारा जनजातियों का शोषण था। इस विद्रोह का प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के
मान की सिंगाई के 12 गांवों के जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिख ने सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इस प्रकार सिंहभूम के बंदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुगरा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली। इस घटना के परिणाम स्वरूप सिंगराय मान की व सुगरा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंगराय से छीन लिए गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ में लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राय मानकी ने की थी। ठीक है, इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। इस विद्रोह को मुंडा हो, चेर, खरवार आदि जनजातियों ने व्यापक समर्थन प्राप्त किया। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र व 105 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। तो आपने देखा 1832 ईस्वी में सिंगराय मान के बाद सुगरा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया तथा बाद में मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय व न्याय के अधिकार प्रदान किया गया। तो कोल विद्रोह का परिणाम क्या क्या निकला आपने देखा। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया। वहीं बात करें मुंडा मान की शासन व्यवस्था को वित्तीय व न्याय का अधिकार प्रदान किया गया। किस विद्रोह के दौरान? तो कोल विद्रोह के दौरान। नेतृत्वकर्ता पूछे तो बुद्धू भगत। ठीक है, भूमिज विद्रोह 1832-33 में। भूमिज विद्रोह की बात करें तो 1832-33 में भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें मुगल काल में चुअड़ कहा जाता था। तो मुगल काल में भूमिजों को क्या कहा जाता था? चुअड़। भूमिजों के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन पूछे तो गंगा नारायण। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह को गंगा नारायण को 26 अप्रैल 1832 को कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी का समर्थन प्राप्त था। तो गंगा नारायण को किसका समर्थन प्राप्त था? बिंद्राय मानकी का। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया जाना था, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। इस विद्रोह से नाराज होकर गंगा नारायण ने बड़भूम के जमींदार के सौतेले भाई व दीवान माधोलाल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? माधोलाल की, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इस विद्रोह के अन्य कारणों में भूमिजों के अंदर बड़भूम के राजा, कंपनी, पुलिस अधिकारियों तथा नमक दरोगा व मुंसिफों तथा दीकुओं के खिलाफ व्यापक असंतोष प्रमुख था। माधवलाल की हत्या करने के पश्चात गंगा नारायण को अंग्रेजों सेना ने सामना करना पड़ा। इस सेना का नेतृत्व ब्रेडन एवं लेफ्टिनेंट टिमर कर रहे थे। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ब्रेडन एवं टिमर। बाद में गंगा नारायण की मृत्यु के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। गंगा नारायण की मृत्यु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात करें तो कब होता है? 1855 से 57 तक। कब? 1855 से 57 तक। इस विद्रोह का हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। तो इस विद्रोह को किन किन नामों से जाना जाता है? हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नाम से जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी। हुल का अर्थ क्रांतिकारी। यह विद्रोह शाम टुडू के मार्गदर्शन में किया गया था। किसके मार्गदर्शन में? शाम टुडू के। इस विद्रोह में को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कहा जाता है।
कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने संथाल विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को। इस विद्रोह को सिंधु कानू, चांद बेरो, फूलो जानू ने प्रारंभ किया। ये अभी आपस में भाई बहन थे। तो सिंधु कानू, चांद बेरो और फूलो जानू आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा धीरे धीरे हजारीबाग, बीरभूम, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुम्बाई मांझी तथा अर्जुन मांझी ने तथा बीरभूम में गोरा मांझी ने किया। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व पूछे तो किसने किया? लुम्बाई मांझी व अर्जुन मांझी। तथा बीरभूम में पूछे तो गोरा मांझी। किसने? गोरा मांझी। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। कब तक? 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्र में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। तो कब? 1815 से 30 के बीच में संथाल परगना में संथालों का आगमन बहुत तीव्र हुआ। ठीक है। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। इस विद्रोह में 30 जून 1855 को भगना डी गांव में लगभग 400 आदिवासियों द्वारा एक सभा की गई, जिसे अपना देश अपना राज का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। तो कब शुरू हुआ? 30 जून 1855 को। कहाँ से? भगना डी गांव से। ठीक है। इसमें नारा क्या दिया गया? अपना देश अपना गांव राज। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को शासक प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो किससे राजा नियुक्त किया? सिद्धू को। कान्हू को क्या नियुक्त किया? मंत्री। वहीं चांद की बात करें तो किसे क्या नियुक्त किया गया? प्रशासक। वहीं भैरव की बात करें तो सेनापति नियुक्त किया गया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथाल के साथ युद्ध में पराजित हो गया। विद्रोह के दौरान महेश लाल प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई विद्रोह के दौरान? महेश लाल और प्रताप नारायण की। अंग्रेजों ने सिद्धू व कान्हू को बरहेट में फांसी पर लटका दिया। यहाँ पर बरहेट में। तथा चांद व भैरव की हत्या कर दी, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा लेफ्टिनेंट रीड ने। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिला ने भागीदारी की, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसे बाद में संथाल परगना नाम दिया गया। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्लिएडन थे। जिलाधीश कौन थे? एस्लिएडन। इस विद्रोह का व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो किस विद्रोह को खूनी विद्रोह कहा जाता है? संथाल विद्रोह का। इसके प्रथम जिलाधीश एडन थे। कौन? एस्लिएडन। संथाल विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह होता है? सरदारी विद्रोह। कब होता है? 1858 से 70 तक चलता है। कब? 1858 से 70 तक। इस आंदोलन का मूल कारण जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनके सरदारों से वंचित करना था। इस आंदोलन का मूल कारण की बात करें तो जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित करना था। इस आंदोलन में मुंडा सरदार सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए। इस जनजातियों को उनके अधिकारों को पुनः वापस के लिए 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक लागू हुआ। कब? 1869 में किया गया, परंतु इसका कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट की बात करें तो कब लागू हुआ?
1869 में, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम नहीं नजर आते हैं। ठीक है। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन कब होता है? तो 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में। सफाहोड़ का अर्थ का बात करें तो सिंगभोगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ का अर्थ की बात करें तो सिंगभोगा के प्रति समर्पण। इस आंदोलन के अंतर्गत लाल हेब्रम उर्फ लाल बाबा आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। तो इस विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्वकर्ता पूछे तो लाल बाबा। ठीक है। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मंदिर के सेवन को रोका। तो लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र देता है तथा मांस मंदिर का सेवन से रोकता है। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। तो देशोद्धारक दल की स्थापना पूछे तो किसने? लाल बाबा ने। इस आंदोलन में लाल बाबा को पेका मुर्मू, पंगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन तथा भातू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। इस आंदोलन का संबंध मूलतः मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो इस आंदोलन मूलतः किससे संबंधित है? मुंडा जनजाति से। देखिए सफाहोड़ आंदोलन की बात करें 70 में। कब? 1870 में। सफाहोड़ का अर्थ सिंगभोगा के प्रति समर्पण, नेतृत्व करता लाल बाबा। ठीक है। नारा राम नाम का नारा देता है और मंदिरा मांस के सेवन पर रोक लगाता है। खरवार आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। खरवार आंदोलन की बात करें तो होता कब है? 1874 ईस्वी में। कब? 1874 में होता है। कहाँ होता है? संथाल परगना क्षेत्र में। कहाँ होता है? संथाल परगना क्षेत्र में। इस आंदोलन का भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में प्रदान किया। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। तो इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता पूछे तो कौन से? भागीरथ मांझी। इनका जन्म कहाँ होता है? गोड्डा के तलडीहा में। कहाँ? गोड्डा जिला के तलडीहा गांव में। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। तो कहाँ का राजा घोषित कर लेता है? बोसी गांव का खुद को। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ होता है। तो खरवार आंदोलन का दूसरा चरण पूछे तो कब? 1881 में। किसके खिलाफ? किसके नेतृत्व में? दुविधा गोसाई में। क्यों? 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ। बिरसा आंदोलन, इस आंदोलन को मुंडा और उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य क्या होता है? विद्रोह। उलगुलान का तात्पर्य विद्रोह या महान हलचल। बिरसा उलगुलान की बात करें तो इस आंदोलन का एक अन्य नाम सरदारी आंदोलन भी है। तो बिरसा आंदोलन का एक अन्य नाम क्या है? सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक उद्देश्यों के प्रति प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण खुटकती व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों की निराशा तथा 1894 का छोटा नागपुर वंश सुरक्षा कानून था। तो इस आंदोलन का कारण पता चल गया था। क्या क्या? खुटकती व्यवस्था की समाप्ति से बेरोजगारी उत्पन्न, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा तथा 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वंश सुरक्षा कानून। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप की बात करें तो कैसे थे? सुधारवादी था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था। इस विद्रोह के समय रांची के उपयुक्त स्टेट फील्ड थे। इस विद्रोह के समय रांची के उपयुक्त पूछे तो कौन थे? स्टेट फील्ड। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, धोनका मुंडा राजनीतिक प्रशासक का प्रमुख। गया मुंडा कौन थे? सेनापति। धोनका मुंडा राजनीतिक शासक शाखा के प्रमुख। वहीं सोमा मुंडा की बात करें तो धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन की विस्तृत किया। मुंडा आंदोलन के समय काटोंग बाबा काटोंग नामक गीत प्रमुख था। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। प्रथम बार कब? 24/8/1895 को से 30/11/97 तक। दूसरी बार 3/2/1900 से 9/6/1900 तक। ठीक है।
बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा की गई। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा की गई। इस विद्रोह के स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर कस्तकरी अधिनियम आया, जिसे आप CNT एक्ट कहते हैं। साथ ही गुमला एवं खूंटी को 2 अलग अनुमंडल बनाया गया। वहाँ नए न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले में सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगरी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इस विद्रोह का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव सिंह बोगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एक ईश्वरवाद का विकास भी था। दो विद्रोह बचा हुआ देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन कब शुरू होता है? 1914 में। टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो जतरा भगत द्वारा। किसके? जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 में हुआ। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो किस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो टाना भगत आंदोलन को। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें एक ईश्वरवाद को अपनाने, मांस मंदिर की त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। तो झूम खेती की वापसी पर विशेष बल किस विद्रोह आंदोलन में दिया गया? टाना भगत आंदोलन में। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस विद्रोह का नेतृत्व करता है एक तरफ से कह सकते हैं। तो मांडर में किसने नेतृत्व किया? तो शिबू भगत ने। घाघरा में बात करें तो बलराम भगत ने, बिशुनपुर में भिखू भगत ने, वहीं सिसई में देवमनिया नामक महिला ने। इस आंदोलन का प्रारंभ में कुकुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, जो कि कुरुक या ओराव जनजाति का मूल धर्म था। तो इस आंदोलन को प्रारंभ में किस धर्म के नाम से जाना जाता था? कुकुक धर्म से। इस आंदोलन में पूर्णतः अहिंसक तथा टाना भक्तों ने इस आंदोलन को तृतीय चरण में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विशुद्धि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। टाना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया। तो टाना भक्तों ने किस अधिवेशन में भाग लिया? गया अधिवेशन में। कब? 1922 में। हरि बाबा आंदोलन कब? 1931 में। हरि बाबा आंदोलन की बात करें तो 1931 में। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया था। हरि बाबा आंदोलन की बात करें तो कहाँ चलाया गया था? सिंहभूम क्षेत्र में। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। तो यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हो जनजाति के लोगों को बाहरी लोगों से के अत्याचार से बचाने था, ठीक है। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र में भूत गांव निवासी सिंगराय हो, बड़हातू क्षेत्र में बमिया हो तथा गढ़िया क्षेत्र में हरि दुल्ला व बिरजो हो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो किस आंदोलन के दौरान? हरि बाबा आंदोलन के दौरान। कब होता है? 1931 में। तो आज हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख आंदोलन देखे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।